आप सभी का फिर से स्वागत है। सोशल मीडिया के इस दौर में सभी लोगों को मालूम हो चुका है कि एडीओ की वैकेंसी जो है बहुत जल्दी ओपन होने की संभावना है। उम्मीद है कि 200 या 200 से अधिक पद जो है एडीओ के आ सकते हैं। तो थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। और मुझे तो पूरी तरह से उम्मीद है कि आप सभी को पता होगा कि एडीओ की वैकेंसी की न्यूनतम योग्यता कितनी है, एज कितनी है, शर्तें कितनी हैं, क्या क्या सिलेबस होता है। फिर भी एक चर्चा आपके माइंड में अगर कोई एक विजुअल इफेक्ट अगर घर करे तो बहुत जल्दी इफेक्ट करता है। तो अगर आने वाले समय में कुछ एग्जाम जब हो जाएंगे तो कम से कम आपके पास तैयारी करने का एक ऑप्शन रहेगा। देखिए, एडीओ यानी सहायक विकास विस्तार अधिकारी एक ऐसा सर्विस है जिसमें आपको ना तो मैथ्स का झंझट है, न रीजनिंग का झंझट है, न इंग्लिश का झंझट है, और नहीं कहीं जीएस के हैवीनेस का झंझट है। इसीलिए एडीओ का जो पोस्ट है अधिकांश युवाओं में बहुत लोकप्रिय है। सिलेबस मुख्य रूप से देखिए, पिछली बार जब परीक्षा हुई है तो उस सिलेबस के आधार पे हम कहेंगे ये 5 प्रकार के विषय होते हैं। ग्रामीण विकास, ठीक है, आजीविका, पंचायती राज, हिंदी और सामान्य ज्ञान। इन 5 विषय को लेकर के लगभग 150 नंबर के सवाल पूछे गए थे पिछले एग्जाम में। जो 150 नंबर के सवाल थे उसमें PGDRD यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास में अगर किसी व्यक्ति के पास PG की डिग्री है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को पिछले बार 15 नंबर का अतिरिक्त बोनस दिया गया था। ऐसा नहीं कि सामान्य ग्रेजुएट व्यक्ति उस पोस्ट को नहीं भर सकता, सामान्य ग्रेजुएट व्यक्ति भी उस पोस्ट को भर सकता है, लेकिन उनको अतिरिक्त वरीयता दी गई थी। तो चूंकि इस बार का जो एग्जाम है वो 100 नंबर के होने के चांस ज़्यादा है, यानी 150 नंबर की जगह 100 नंबर होगा। तो ये अच्छी बात हुई। अगर इस प्रावधान को फिर से रखेगा तो कहीं ना कहीं जो 15 नंबर का रेशियो है कहीं ना कहीं वो 8 या 10 पे आके टिकेगा। मतलब एक तरह से आपको मेरिट पे और अधिक नंबर लाना पड़ेगा ताकि आप, अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो उन लोगों को आप कम्पीट कर सकें। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका जो सिलेबस है उस सिलेबस को अगर आप बहुत ध्यान से समझेंगे तो देख लीजिए, जो पंचायती राज का सिलेबस है वो कहीं ना कहीं CGPSC का सिलेबस है। व्यापम की सारी भर्ती परीक्षाओं में तो मुख्य रूप से नहीं पूछता है, लेकिन PSC की तैयारी करने के लिए ये कंपलसरी वहाँ से 2 से 4 क्वेश्चन रहते हैं, और कहीं ना कहीं दूसरी भर्ती परीक्षाओं में कभी एक आध क्वेश्चन ही पूछ देता है। इसलिए जो पंचायती राज का सब्जेक्ट है उसकी तो तैयारी आपको अभी से करनी चाहिए, करनी पड़ेगी। सामान्य हिंदी विशिष्ट नहीं है बल्कि सामान्य है। हर भर्ती परीक्षा में व्यापम का हिंदी मस्ट रहता है, कंपल्सरी रहता है। तो ऐसी अवस्था में आपको हिंदी की भी तैयारी करनी है। और इसको आप याद रखिएगा, जो सामान्य ज्ञान हमेशा पूछा था या पूछा गया है पहले के एग्जाम में, छत्तीसगढ़ और संविधान, इन दोनों वाले पार्ट को रखा जाता है। छत्तीसगढ़ हर बार हर जगह हमेशा काम आता रहेगा, इसलिए आज अभी से छत्तीसगढ़ की शुरुआत पहले कीजिए आप। और भारत का संविधान, यहाँ से कम क्वेश्चन संविधान, भारत का संविधान पूछेगा, डिबली पूछता है क्वेश्चन को। तो देखिए, पिछली बार जब एग्जाम हुआ था तो उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझेंगे तो सभी इलाके से लगभग 30-30 नंबर के सवाल पूछे गए थे, यानी 5-15। ठीक है, जो रेशियो था बराबर भागों में टूटेगा वो। यहाँ पर पंचायती राज, आजीविका, ग्रामीण विकास, हो सकता है कि थोड़ा बहुत, क्योंकि पुरानी घटना है तो हो सकता है कि वो रेशियो नंबर का आगे पीछे हो, लेकिन आप यकीन मानिए कि 5 सब्जेक्ट भी इस बार सिलेबस के रूप में रहेगा और सभी इलाके से आपका मार्क्स जो है इक्वल बेटा रहेगा। तो मेरी एक सलाह है आप सभी से कि ये जो 3 सब्जेक्ट है उन 3 सब्जेक्ट पे आप फोकस करना शुरू कर दीजिए। कल के डेट में किसी कारणवश वैकेंसी निकलने में देर भी होती है, अन्य कारण से नहीं निकलती, कोई दूसरी वैकेंसी आएगी, तो ये जो 3 पार्ट है वो आपके कहीं ना कहीं काम आएगा। स्पेशली पंचायती राज तो आप पढ़िए, हमेशा आपको बेनिफिट देके जाएगा। और सामान्य ज्ञान के अंतर्गत सारा चीज़ नहीं आता है, इसे भी ध्यान रखना है आपको। छत्तीसगढ़ और संविधान ही पूछता है एडीओ के सिलेबस में, तो मेन आपका छत्तीसगढ़ और मेन आपका पंचायती राज, ये 2 पार्ट को बहुत अच्छे से कर लीजिए। संविधान दूसरे एग्जाम में भी जरूर काम आता है, उसको भी करना आवश्यक है। और हिंदी तो पढ़िए, क्योंकि हिंदी सामान्य लगता है लेकिन होगा नहीं। आजीविका और ग्रामीण विकास के लिए जब वैकेंसी निकलेगी, क्योंकि करंट से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, तो मेरे हिसाब से भी आपको मार्केट में बुक भी नहीं मिलेगा और
आने वाले समय में जब वैकेंसी निकल जाएगी तो आपको कम से कम 2 महीने का समय मिलेगा। बाकी सारा सब्जेक्ट को आप पहले से पढ़ के रख लीजिए। बाकी सारा सब्जेक्ट जब पढ़ कर रख लेते हैं तो केवल 2 सब्जेक्ट रहेगा, उस 2 सब्जेक्ट पर फोकस करना आपको बेनिफिट दे जाएगा। ठीक है, इसके बाद इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं आप वैकेंसी का इंतजार ना करके पहले पूरी तैयारी करके रख लीजिए। जब वैकेंसी निकल जाएगी तब आप कोई भी कहीं से भी आप, क्योंकि इसके प्रैक्टिस सेट आपको बहुत नहीं मिलेंगे, लेकिन व्यापम और पीएससी के अनसॉल्व से आप हिंदी सामान्य ज्ञान और पंचायती राज के प्रश्नों को आप बना सकते हैं। पंचायती राज के लिए मार्केट में जो ही बुक होगी उसे आप अवेलेबल कर लीजिए और बहुत डीपली पढ़ना, क्योंकि पंचायती राज से क्वेश्चन डीपली पूछता है। और पंचायती राज से अगर आपको डीपली प्रश्न अगर पढ़ने हैं तो पंचायत अधिनियम आता है, हालांकि वो बहुत हैवी रहता है। अपने पास अपनी सुविधा के लिए, समझ विकसित करने के लिए आप पंचायती राज हर पंचायत को अपडेटेड वर्जन जो है हर साल वहाँ से निमोरा से भेजा जाता है, तो आप पुराने कहीं से भी मंगा सकते हैं। बहुत हैवी हो जाएगा, अगर आप ना पढ़ पाएँ तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको ऐसे एक सजेशन दे रहा हूँ। रखिए, कोई कन्फ्यूजन होता है पढ़ते समय तो आप वहाँ खोल करके उदाहरण वगैरह अधिनियम के भाषाओं को, बातों को आप रख सकते हैं, लेकिन जब समय रहे तब उसको आप पढ़िए। ठीक है, तो शुरुआत कर दीजिए। बहुत जल्दी एडीओ की वैकेंसी ओपन होने की पूरी संभावना है, और किसी कारणवश नहीं भी आई तो ये 3 सब्जेक्ट जो है आपके काम आएगा। ठीक है, सभी को शुभकामनाएं। आपके सकारात्मक सुझावों का हमेशा की तरह स्वागत रहेगा। कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। सभी को थैंक यू।